गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर सेंस ऑर्गन में जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें सिंपल आई नेरीज तक की जो है स्ट्रक्चर की बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम जो सेंस ऑर्गन के अंदर जो आई रिसेप्टर है या फोटो रिसेप्टर है उसके हमारे टाइप स्टडी मेंबर यानी प्रॉन के अंतर्गत जो है कंपाउंड आई की बात करेंगे और इस क्लास को हम 2 सेगमेंट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और जो नेक्स्ट की क्लास होगी उसमें हम उसके फंक्शनल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ओके, देखिए पैलिमोन के अंदर जो है एक जोड़ी ब्लैक कलर के और अर्ध गोलाकार जो हैं वो स्टॉक्ड जो हैं पेयर्ड आइज प्रेजेंट होती हैं और जो इसकी जो ईच यूनिट है आई की यानी जो पेयर के अंदर जो प्रत्येक आंख है उसके अंदर छोटे छोटे जो हैं सेगमेंटेड और जो हैं क्या कहते हैं मोटाइल यानी गतिशील जो हैं वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या व्रन प्रेजेंट होते हैं। साथ में ऊपर जो है वो जो है इसका जो कॉर्निकल फेस है या जो नेत्र का जो आइज़ को जो फोटो रिसेप्टर का जो मेन जो फंक्शन करने वाला जो पार्ट है जिसे हम रोस्ट्रम कहते हैं वो दोनों तरफ आइज़ के अंदर जो है ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर जो इसका जो है स्टॉक्ड आइज़ हैं वो आपको इसमें दिख रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो इसका जो स्टॉक है वो बेसिकली सेगमेंटेड होता है और उसके ऊपर जो हैं कॉर्नियल फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र की फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर की जब इसकी हम जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या पार्ट्स प्राप्त होते हैं ये हम देखते हैं। इसका जो कंपाउंड आई की जो प्रत्येक जो यूनिट है वो बेसिकली जो है वो ऑप्टिकल यूनिट्स की बनी हुई होती है जिन्हें हम ओमेटिडिया कहते हैं। इस तरह की जो आइज़ हैं वो मुख्य रूप से जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सभी इसकी जो यूनिट्स हैं जो फोटो रिसेप्टर यूनिट्स हैं वो कंपाउंड आई के अंदर क्यूटिकल की एक जो है ट्रांसपेरेंट काइटिनी आवरण के द्वारा ढकी रहती हैं और इस ट्रांसपेरेंट कवरिंग को ही हम कॉर्निया कहते हैं। यह क्यूटिकल या कॉर्निया ग्राफ पेपर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मल्टीपल जो हैं वो वर्गाकार जो हैं फैसेट्स के अंदर सब डिवाइडेड होता है और प्रत्येक जो इसका फैसेट है उसके नीचे एक फंक्शनल फोटो रिसेप्टर यूनिट या दृष्टि की जो है क्रियात्मक इकाई उपस्थित होती है और ओमेटिडियम या नेत्रांशक में ये प्रेजेंट होती हैं। ये कंपाउंड आइज में मुख्य रूप से जो है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर जिसे हम अरीय रूप कहते हैं उसके अंदर ये व्यवस्थित होती हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है। अब हम ओमेटिडियम की जो है वो स्ट्रक्चर की अगर डिटेल में बात करते हैं तो जो इसका प्रत्येक ओमेटिडियम है वो अपने आप में एक जो है फ्री या स्वतंत्र जो है वो दृष्टि की यूनिट होता है और यह एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रत्येक जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम संरचना व फंक्शन के आधार पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स पर 2 भागों के अंदर इसे हम क्लासिफाइड करते हैं। पहला है डाइऑप्टिकल रीजन और दूसरा है ग्राही क्षेत्र या रिसेप्टर रीजन। तो हम इसे अब स्टडी करते हैं जिसके अंदर जो हमने इसका सब क्लासिफिकेशन किया है उसका प्रथम जो भाग है जिसे हम अपवर्तनक क्षेत्र कहते हैं या डाइऑप्टिकल रीजन कहते हैं। यह मुख्य रूप से पारदर्शी क्यूटिकल का एक जो है नेत्रांशक या कॉर्निया वाला भाग होता है और यह भाग जो है बीच से थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली थिक या मोटा होता है जो कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस के समान फंक्शन करता है या बाई कॉन्वेक्स लेंस को फॉर्म करता है। इसके नीचे 2 कॉर्नियोजन
सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स मुख्य रूप से कॉर्निया का सीक्रेशन करती हैं। मोल्टिंग यानी जब स्किन को ये रिमूव करता है उस समय, मोल्टिंग के समय ये संयुक्त नेत्र का जो इसका ट्रांसपेरेंट भाग है या कॉर्नियाई क्यूटिकल का जो भाग है यह भी जो है मोल्ड किया जाता है और नवीनीकृत या नया बनाया जाता है। नए कॉर्निया का जो सीक्रेशन है बेसिकली वो कॉर्नियोजन सेल्स के द्वारा ही होता है और इन सेल्स के नीचे एक जो है कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जो कि 4 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्न सेल्स या वेट्रली या क्रिस्टल कॉर्न्स के द्वारा बनी होती हैं। ये अरेंजमेंट आप लोगों ने देखा। इसका जो हम और अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसे हम देखते हैं दिस वन। तो इस स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि जो फर्स्ट रीजन हम बात कर रहे हैं डायऑप्टिकल रीजन, उसके अंदर आपको मैं इसे जूम कर देता हूं। उसके आप देखेंगे जो ऊपर से हम अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं कॉर्निया, कॉर्निजन सेल्स उसके नीचे प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर मैनर में और उसके नीचे जो है नंबर्स में 4 जो हैं वो कॉर्न सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं। क्रिस्टलीय शंकु या ये जो क्रिस्टलाइज जो कॉर्न हैं ये मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कॉर्न सेल्स जो कि मुख्य रूप से जो कॉर्न सेल्स के द्वारा सराउंडेड रहती हैं और ये कॉर्न सेल्स ही इसका जो है जो इसकी अपर स्ट्रक्चर है उसका सीक्रेशन करती है। शंकु कोशिकाओं की जो इसका टर्मिनल एंड है या पश्च सिरे हैं वो मुख्य रूप से जो हैं मॉर्फ के अंदर जो हैं वो थोड़े से थिन होते हैं और शार्प स्ट्रक्चर के होते हैं और जो इसका ओमेटिडियम वाला भाग है उसके ये ग्राही भाग पर या उसके जो उसको रिसीव करने वाला जो पार्ट है उसके ऊपर अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। ओमेटिडियम का यह भाग मुख्य रूप से प्रकाश की किरणों के लिए जो है ग्राही क्षेत्र या फोकस करने का कार्य करता है। अब इसी के जस्ट नीचे हम जो बी पार्ट है इसे हम जो है रिसेप्टर रीजन कहते हैं और ये इसी के कंटिन्यूटी के अंदर जो है सेकंड जो है स्ट्रक्चर है सब क्लासिफाइड वो रीजन है। तो जो ओमेटिडियम का जो रिसेप्टर रीजन है वो मुख्य रूप से कंपैरेटिवली जिसका प्रथम रीजन था या फर्स्ट रीजन जिसकी हमने बात की थी उससे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर में वेरी करता है, यानी ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा लॉन्ग होता है और यहाँ पर अपवर्तन क्षेत्र के ठीक पीछे ये उसकी अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। जो ये डायऑप्टिकल रीजन था उसके बीच बीच में कुछ तरकु रूपी जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम जो है रैप्डॉम कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर है डी रीजन वो है रैमडॉम रीजन है और रैमडॉम पर ही जो है वो ट्रांसफर पोजीशन के अंदर कई जो हैं धारियां प्रेजेंट होती हैं तथा इसी पर जो है ऑप्टिकल क्षेत्र की कॉर्न सेल्स के जो हैं जो टर्मिनल एंड थे वो अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं या टिके हुए रहते हैं। रैमडॉम के चारों तरफ से नंबर के अंदर 7 स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं जो हैं वो उसको सराउंडेड किए रहती हैं और इन्हें ही हम रेटिनल सेल्स कहते हैं। ये रेटिनल सेल्स ही जो है अपनी सिक्रेटरी प्रॉपर्टी के आधार पर छड़नुमा रैमडॉम का जो है वो सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, अब ये जो रेटिनल सेल्स हैं या रैमडॉम है उसके जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आधार पर एक जो है मेम्ब्रेन की पर जो है अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं या वहाँ पर ये टिके रहते हैं तथा कुछ ऑप्टिकल जो नर्व्स हैं उनके साथ ये अपनी जो है एसोसिएशन को बनाए रखते हैं। ये गैंग्लिया फिर जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है इसके ब्रेन को जाती हैं या ब्रेन के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखती हैं। जो ये ओमेटिडियम है या जिसको हम नेत्रांशक भी कहते हैं का जो ये भाग है वो ग्राही भाग या रिसेप्टर पार्ट कहलाता है और इसका हर ओमेटिडियम जो है अपने जो नेबर सेल है या पड़ोसी जो सेल हैं उसके साथ ये जो है पिगमेंटेड शीट के द्वारा
जो है मूवमेंट करते हुए पिगमेंट्स के द्वारा ये पृथक या आइसोलेटेड रहता है। ये जो पिगमेंट्स हैं या जो ये पिगमेंटेड शीट है वो मुख्य रूप से अमीबॉइड मूवमेंट करने वाली पिगमेंटेड सेल्स का बना होता है। और जो ओमेटिडियम है उसके बीच में पाई जाने वाली जो ये शीट है पिगमेंटेड शीट, वो हम जो हैं इसे हम फर्दर जो है 2 पार्ट्स के अंदर सब क्लासिफाइड करते हैं, जिसके अंदर एक तो वो ग्रुप है जो कि जो डाईऑप्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक वह जो कि आइरिस या जो है आइरिस पिगमेंट वाला पोर्शन कहलाता है, और एक वह ग्रुप होता है जो कि रिसेप्टर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है और रेटिनी सेल्स के बीच में पाया जाता है, जिसे हम रेटिनल पिगमेंटेड एरिया वाला रीजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इसकी प्रॉन के अंदर जो कंपाउंड आइज है, उस कंपाउंड आइज का जब अगर हमारा डिटेल क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें उसकी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर उसकी हमें स्टडी को प्रपोज करना है, जिसके अंदर हमें इसके इस एलएस रीजन के पार्ट को करते हुए 2 पोर्शन के अंदर, यानी अपवर्तनक क्षेत्र जिसे डायोप्टिकल रीजन कहते हैं और ग्राही क्षेत्र जिसके अंदर हमने जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब ये जो प्रत्येक यूनिट है ये जो इस प्रॉन के अंदर प्रेजेंट है वो किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करती है, और जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है मोज़ेक इमेज के बारे में आर्थ्रोपोड्स में, उसका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।